ये सब हम लोग इसमें इंडिपेंडेंस वेरिएबल में देखते हैं। ये रिस्पॉन्स देता है, मतलब कि उस दवा को दिया जाता है, फिर उसके बाद ये सब सारी चीजें आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, फिर तीसरा कौन सा है? तीसरा है आपका कांस्टेंट वेरिएबल। कौन सा है? कांस्टेंट पैरामीटर। कांस्टेंट पैरामीटर लिमिट विदिन विच वेरिएबल मस्ट ऑपरेट बेस्ड ऑन द सेफ्टी, स्टेबिलिटी और रेगुलेटरी गाइडलाइंस। ठीक है, जो कांस्टेंट वेरिएबल होता है ये लिमिटेड होता है। ठीक है, लिमिटेड वेरिएबल होता है, इसमें ड्रग की सेफ्टी और उसकी स्टेबिलिटी, और ये भी देखा जाता है ड्रग की सेफ्टी स्टेबिलिटी को देखा जाता है, और ये भी देखा जाता है कि जो हमारी ड्रग है वो रेगुलेटरी गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। इसमें पॉलीमर कंसंट्रेशन ऑन रेंज में देखा जाता है। पॉलीमर का कंसंट्रेशन रेंज कितना होना मतलब 1.5% होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। कौन सा है? चौथा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मैथमेटिकली एक्सपेरिमेंट्स यूज ऑप्टिमाइजेशन रिस्पांस। ठीक है, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन यूज ऑप्टिमाइजेशन रिस्पांस। इसमें मैथ मतलब मैथ के द्वारा देखा जाता है, मैथमेटिकली देखा जाता है मैक्सिमम ड्रग रिलीज, ड्रग हमारी कितना रिलीज हो रहा है उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है। मिनिमम टैबलेट प्रायोरिटी, इसमें हमारे टैबलेट कितने नरम है, कितने हॉट बने हैं उसको मतलब कितने हॉट बने हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, और हमारे टैबलेट में कितने नरम है मतलब कि वो कितनी आसानी से टूट रहा है उसको भी आइडेंटिफाई इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में किया जाता है। पांचवा कौन सा है? पांचवा आपका है इंटरैक्शन इफेक्ट। कौन सा है? इंटरैक्शन इफेक्ट। इंटरैक्शन इफेक्ट में क्या बोल रहा है? इफेक्ट ऑन वन वेरिएबल रिस्पांस डिपेंड ऑन द अदर वेरिएबल। इसमें ड्रग को दिया जाता है, फिर उसके एक वेरिएबल मतलब ड्रग को दिया जाता है, फिर उसका और ड्रग क्या रिस्पांस दे रहा है वो अदर वेरिएबल में आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, ये स्टडी यूजिंग फैक्टोरियल एंड RSM डिजाइन। इसकी स्टडी किसके थ्रू होती है? फैक्टोरियल डिजाइन और RSM डिजाइन के थ्रू होती है। ठीक है, फिर छठवां कौन सा है? छठवां आपका है ऑप्टिमाइजेशन रेशियो रीजन सॉरी ऑप्टिमाइजेशन रीजन। ऑप्टिमाइजेशन रीजन में क्या है? आपका डिजाइन स्पेस है। ऑप्टिमाइजेशन रीजन में क्या है? आपका डिजाइन स्पेस। इसमें देखते हैं क्या होता है? रेंज वेयर फॉर्मुलेशन मीट क्वांटिटी रिस्पांसिबिलिटी। इसमें जो आपके ड्रग होते हैं वो क्या करते हैं? वो हमारे ड्रग की क्वांटिटी को या फिर फॉर्मुलेशन को क्या करते हैं? रिक्वायर करते हैं, मतलब कि उसके रेंज को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। अप्रूवल डिजाइन स्पेस इंश्योर कंसिस्टेंस प्रोडक्ट क्वालिटी। और इसमें ये भी देखा जाता है कि जो आपकी डिजाइन जो ड्रग आपके आते हैं, जो आपके ड्रग बन रहे हैं, जो ड्रग निकल रहे हैं, वो अप्रूवल डिजाइन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मतलब अप्रूवल डिजाइन को फॉलो करते हुए निकल आ रहे हैं कि नहीं। सारी जितनी भी दवा आपकी बनेगी वो एक ही समान होनी चाहिए और वो अपने अप्रूवल डिजाइन को फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आया? ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पैरामीटर कितने होते हैं? एडवांटेज की बात करें तो आप अंडरस्टैंड पैरामीटर मतलब कि एडवांटेज की बात करें इसके थ्रू कुछ पैरामीटर को अंडरस्टैंड किया जाता है। बेटर कंट्रोल ओवर फार्मुलेशन, मतलब फार्मुलेशन करते समय जितने भी आपके वो रहते हैं मतलब जो आपके पैरामीटर रहते हैं जो बेस्ट नहीं रहते हैं उसको आप लोग क्या करते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। प्रेडिक्टेबल प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस को भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बनाने की एक दवा को बनाने की परफॉर्मेंस को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक, रिड्यूस डेवलपमेंट फेलियर। और जो आप दवा बनाते हैं, दवा को बनाते हैं या फिर डेवलपमेंट करते समय उसमें से बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी वजह से आपकी दवा खराब हो जाती है, तो उस समय उस प्रोसेस को आप रिड्यूस कर सकते हैं। इंप्रूव रेगुलर एक्सेप्टेबिलिटी। ये जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होती है, ऑप्टिमाइजेशन पैरामीटर जो होते हैं और रेगुलर एक्सेप्टेबिलिटी को क्या करती है? इंप्रूव करने का काम करती है। इसकी वजह से आपकी जो दवा होती है वो बहुत ही जल्दी अप्रूव हो पाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी जिस टीचर को भी नहीं समझ में आया वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। धन्यवाद।